नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी हिंदी की पुस्तक झिलमिल से पाठ 5 नदी यहाँ पर। नदी यहाँ पर जो है वो एक कविता है जो रचित है डॉक्टर श्री प्रसाद जी द्वारा। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं कविता। नदी यहाँ पर। नदी यहाँ पर मुड़ती है फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। तो बच्चों यहाँ कवि क्या कहता है कि पर्वत से उतरने के बाद मैदानी इलाकों में नदी यहाँ वहाँ मुड़ती रहती है, फिर सीधी होकर वह चलती जाती है। यात्रा करते हुए नदी अंत में कहाँ मिलती है? अंत में नदी मिलती है समुद्र में, सागर में। मिलती लंबी राह उसे देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती है। तो इस पद्यांश में कवि जो है वो कहते हैं कि नदी को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हमेशा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। रास्ते भर नदी सबको पानी देती जाती है। यह अपने पानी से खेतों को सींचती है, फसलों को धानी रंग प्रदान करती है। किसी जगह यह बिल्कुल सीधी चलती है, किसी जगह यह टेढ़ी हो जाती है, कहीं कहीं यह लहर उठाते हुए चलती है। आगे है, लेकिन थकती कहीं नहीं, कहीं करारों में छिपती, मैदानों में आती है, खेल खेलती लुक्का छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई जैसे थककर सुस्ताई। पानी बिखराती जाती, हरियाली फैलाती है। तो इस पदांश में बच्चों कवि कहते हैं कि नदी कभी थकती नहीं है। कहीं यह किनारों में छिपते हुए खुले मैदानों में आ जाती है, कहीं कहीं यह आँख मिचौली का खेल खेलते हुए पूरी तरह गायब हो जाती है। जब नदी पर्वत से उतर रही थी तब इसकी गति बहुत तेज थी, लेकिन जब यह समतल मैदानों में आई तो क्या हुआ? इसकी गति धीमी हो गई। मैदानी इलाकों में इसका धीमापन देखकर लगता है जैसे यह थक कर सुस्ता रही हो। नदी जहाँ से भी गुजरती है अपना पानी बिखेरते हुए जाती है तथा हरियाली फैलाती है। आगे है, चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है, किसे पता है आई कब मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। बच्चों ये था इस कविता का लास्ट पद्यांश। आइए देखते हैं इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि चाहे कोई नदी का कितना ही पानी ले ले, यह इस बात का कभी भी बुरा नहीं मानती है। यह कोई नहीं जानता है कि धरती पर नदी कब आई थी। यह हमेशा चलती ही रहेगी। यह हमेशा किसी दीपक की तरह जगमगाती ही रहेगी। जब यह समुद्र में जाकर मिल जाती है तब यह समुद्र का ही रूप धारण कर लेती है। कवि कहता है कि जब तक धरती पर दिन और रात है तब तक यह चलती ही रहेगी। तो बच्चों ये थी हमारी कविता नदी यहाँ पर, जो किसके द्वारा रचित है? डॉक्टर श्री प्रसाद जी द्वारा। तो बच्चों आज के इस भाग 1 में इतना ही। अगले भाग में हम करेंगे इस कविता के शब्दार्थ व प्रश्न उत्तर। अगर आपको ये कविता नदी यहाँ पर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और आप सभी बच्चे नदी यहाँ पर इस कविता को याद करके अपने माता पिता या भाई बहन को अवश्य सुनाएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।